Let's do question number 11th of exercise 10.3, that is mensuration. Question number 11th is split the following shapes into rectangles and find their areas. हमें इन shapes को rectangles में split करना है और उनका area निकालना है, and the measure are given in centimeters. और ये जो units दे रखी हैं वो क्या हैं, centimeters में दे रखी हैं, right? तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर देखते हैं अपनी। तो आप देखिए, अब हमें रेक्टेंगल्स में करनी है, तो हम रेक्टेंगल्स के लिए रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो देखिए ये आ गया। अब आप देखेंगे तो इसमें दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, राइट? तो हमने यहाँ लिख दिया ये है हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल और ये है हमारा सेकंड रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल के लिए ये पूरी टोटल 12 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये इतनी 10 है, तो ये नीचे बची हुई कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये है 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, तो ये भी कितनी हो गई, 2। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए दो रेक्टेंगल्स हैं, पहले फर्स्ट का एरिया निकाल रही हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी थी, 12। ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 12 थी और ब्रेथ था 2। तो 12 इंटू 2, तो 12 टू ज़ा कितना होता है, 24। और क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में थी और एरिया की स्क्वायर यूनिट होती है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से सेकंड रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 दे रखी है और ये 2 दे रखी है ब्रेथ। तो 8 इंटू 2, और 8 टू ज़ा कितना होता है, 16। और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी और स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फुल फिगर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फुल फिगर कितना आ जाएगा, हम दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था 24 और सेकेंड का था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 24 प्लस 16 इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। हम अब सेकेंड फिगर का एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए फिर से अपनी फिगर बड़ी कर लेते हैं। अब हमें रेक्टेंगल्स की फॉर्म में बनाना है। ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, इसी तरीके से एक ये रेक्टेंगल। कौन सा वाला, देखिए कलर करके समझाती हूँ। एक रेक्टेंगल ये वाला है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल, और सेकंड रेक्टेंगल है हमारा, राइट? तो ये हो गया हमारा सेकंड रेक्टेंगल। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट रेक्टेंगल में भी आ रहा है और सेकंड रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप की फिगर हमेशा बहुत बार आ जाती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी ये लेंथ हमें 7 पता है, ये कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर की लेंथ निकाल लेते हैं। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये हमारा आ गया 7, राइट? इसी तरीके से ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये भी 7 हुआ और ये भी 7 हुआ। तो मतलब ये स्क्वायर हो गया, सारी साइड्स हमारी 7 हो गई। अब देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कैसे निकालेंगे, 7 प्लस 7 प्लस 7, तो टोटल कितनी हो गई, 21 हो गई लेंथ फर्स्ट रेक्टेंगल की, राइट? इसी तरीके से फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ तो हो गई 21 और ब्रेथ हो गई 7। इसी तरीके से सेकंड रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 7 प्लस 7 21, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 7, राइट? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो बी पार्ट के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी अभी मैंने बताया लेंथ आ जाएगी 21 और ब्रेथ है
7, तो ये कितना आ जाएगा 147, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी और एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से सेकेंड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड। मैंने अभी अभी बताया था जैसे इसकी लेंथ 7 + 7 + 7 है, इसी तरीके से सेकेंड रेक्टेंगल की 7 + 7 + 7 21 लेंथ है और ब्रेथ 7 है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ है 21 और ब्रेथ है 7, तो ये कितना आ गया 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये जो बीच वाला पार्ट है ये 2 बार आ रहा है, एक बार इधर भी काउंट हो रहा है और एक बार इधर भी एरिया कैलकुलेट करने में काउंट हो रहा है। तो जब हम टोटल फिगर का एरिया निकालेंगे उसमें से ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये मैं स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिख रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सारी साइड्स हमारी इक्वल हैं, इस स्क्वायर की सारी साइड 7 है इसलिए। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड होता है, राइट। तो ये कितना आ गया 7 × 7, तो वो कितना होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें फुल फिगर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ फुल फिगर कैसे निकालेंगे, दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, और उसमें से ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर ये वाला एरिया हमारा दोनों रेक्टेंगल्स में कैलकुलेट हो रहा है और होना चाहिए एक ही बार कैलकुलेट, इसलिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो इसलिए एक ही बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट हो रहा था उसमें से एक बार हम माइनस कर रहे हैं। तो देखिए अब हमें पता है दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया 147 आ रहा था, तो 147 + 147, और स्क्वायर का एरिया आ रहा था 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 7 + 7 = 14, 4 + 4 = 8, +1 = 9 एंड 2, और अब इसमें से 49 हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 14 में से 9 गए 5, 8 में से 4 गए 4 एंड 2, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा सेकेंड फिगर का एरिया। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। अब थर्ड फिगर में देखिए फिर से हम रेक्टेंगल्स बना लेते हैं, तो सिर्फ इसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए 2 रेक्टेंगल बन गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला रेक्टेंगल बन गया और दूसरा ये वाला रेक्टेंगल बन गया, राइट। तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट रेक्टेंगल और सेकेंड रेक्टेंगल। अब देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 5 और ब्रेथ दे रखी है 1, इसी तरीके से सेकेंड रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ दे रखी है 4 और ब्रेथ दे रखी है 1। तो अब एरिया निकाल लेते हैं सी पार्ट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, और हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो अब फर्स्ट रेक्टेंगल में मैंने अभी अभी आपको बताया लेंथ है 5 और ब्रेथ है 1, तो 5 × 1, तो ये कितना आ गया 5, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड कितना आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ फिर से। तो अब देखिए लेंथ है 4 और ब्रेथ है 1, लेंथ है 4 ब्रेथ है 1, तो ये कितना आ गया 4, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी और स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फुल फिगर का एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ फुल फिगर। तो फुल फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर देंगे। तो पहले का रेक्टेंगल का एरिया था 5 और दूसरे का था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस थर्ड फिगर का एरिया आंसर।